आपका आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। आज हम उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि वो वास्तविक है, समान है या काल्पनिक है। इस प्रकार से हम चलते हैं अब वीडियो पे। देखिए, अपना जो है द्विघात समीकरण है जिसमें आपका a, b और c आपके पूर्णांक है। अब इसमें के द्वारा हमने पहले पिछली वीडियो जो मैंने दिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप देखना चाहे तो देख लें। अब इसके द्वारा अपना श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए a b c, इसी से आपके इस समीकरण के मूल ज्ञात हो जाते हैं। अब इसे देखिए, इसमें से अपने को बात करनी है इसकी, इसको हम विविक्तीकरण के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसलिए इसको हम d से लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के ऊपर मूल की प्रकृति निर्भर करती है। अगर ये आपके पास d जो है 0 से बड़ा है, यानी इसका मान हम ज्ञात करते हैं, b का मान स्क्वायर करते हैं माइनस 4 इंटू a करते हैं इंटू c करते हैं, ये 0 से बड़ा आता है तो इसके मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। इसी प्रकार से अगर आपका और भिन्न क्या क्या होंगे, भिन्न आपका जब x बराबर अपने पास हो जाएगा, यहां से हम लेते हैं तो माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 2 होता है। एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं। ये बीटा मूल 1 है, ये दूसरा अल्फा ये है, बीटा ये है। तो ये हो गया अपने पास माइनस बी और माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके दो अलग अलग मूल हो गए। अब इसके बाद आपका होता है d का मान अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तब आपके मूल है इसके मूल है जो वास्तविक और समान होते हैं। कब? जब इसका मान विविक्तीकरण का मान d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो इसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तब आपका अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और बीटा अपॉन बी माइनस बी अपॉन 2a। अब एक स्थिति ये तो हो गई समान की, ये हो गई आपके पास भिन्न भिन्न की। अब एक स्थिति ये भी आ सकती है कि d है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब कम है 0 से, इसका मतलब होता है अपने यहाँ पे जो संख्या आएगी, इनको ये a b c का मान रखने पर अपने पास ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएंगे। यहाँ पे संख्या जो आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और जब ऋणात्मक आती है तो आप कहेंगे कि इसके मूल जब यहां ऋणात्मक आएगी तो आप कहेंगे इसके मूल काल्पनिक है। अब हम चलते हैं सवालों के ऊपर। अपना जो सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने अभी पढ़ा कि मूल की प्रकृति किस प्रकार से होती है। हम इसकी तुलना ax स्क्वायर
bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघात के मानक रूप से करते हैं तब a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, c बराबर 5 हो गया। तब हम यहां पर विविक्तिकर ज्ञात करते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने पास b अपने पास -3 है, स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब यहाँ पे अपने पास 2 है, इंटू c का मतलब अपने पास 5 है। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये -3 का वर्ग करते हैं अपने पास 9 आते हैं, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस से आएगा। ये माइनस है आपके पास और इसको हम गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इस प्रकार से ये -31 आ गया। जो आपका d है लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसके मूल काल्पनिक होंगे और हमें इसके आगे सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर हल करने के लिए कहा जाता है। इसकी बात करते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपना b अपने पास -4 है, -4 का होल स्क्वायर लिख दिया, -4 इंटू a आपके पास 2 है, इंटू c 3 है। इसका वर्ग करते हैं अपने पास तो 16 आ जाता है। माइनस, ध्यान रखिए माइनस की कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करेंगे हमेशा प्लस में ही आएगा। ये आपके पास हो गया, देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, ये भी आपका -8 आया, ये भी लेस देन 0 है। जो ये है माइनस पूर्णांक है 0 से कम, इसके मूल भी काल्पनिक ही होंगे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं जिसमें आपका d ज्ञात करते हैं। सब मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, हमें विविक्तिकर सबसे पहले लिख लेना है। यहां पर अपने पास एक b का मान यहाँ 1 है, a का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 2 है, इंटू c -1 है। अब अपने पास देखिए a का वर्ग 1 होता है, माइनस और माइनस गुणा हो गया, आपके पास प्लस हो गया। आपके पास 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया और इस प्रकार ये 9 हो गया। अब देखिए 9 आया है, ये 0 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। आपका d ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपने पास b आपके पास -4 -4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान भी 4 है। अब हमने पहले भी बताया कि माइनस का कोई भी पूर्णांक हो उसका वर्ग अगर करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। 16 और ये 16 बराबर अपने पास d का मान 0 आ गया, यानी d का मान 0 आता है तब इसके मूल वास्तविक व समान होते हैं। चलिए अगले सवाल पे, बी स्क्वायर -4ac आपके पास 5 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 2 है, इंटू बी सी है आपका 5 है, 5 का वर्ग 25 हो गया, माइनस ये आपकी है 40। इस प्रकार से ये माइनस का 15 रह गया। 25 प्लस की संख्या है और -40 है, माइनस की संख्या ज्यादा है, लेस देन 0 है। इसके मूल जो है काल्पनिक होंगे। अपना तीसरा सवाल है, अगला सवाल छठा सवाल ये, इसमें बी ज्ञात करना है। बी स्क्वायर -4ac, बी आपका माइनस का 2 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 है, इंटू सी आपका ये है। इस प्रकार से -2 का वर्ग करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसके मूल वास्तविक व समान होंगे क्योंकि d का मान आपके पास 0 आया है।
अपना अगला सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि इसके मूल वास्तविक और समान हो। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखने पे अपने को द्विघात समीकरण नहीं लग रही है। पहले तो हम इसको कोष्टक को खोल लेते हैं, इसको हम गुणा करते हैं k x स्क्वायर, k को x से गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे 2kx हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास द्विघात समीकरण के रूप में हो गई, मानक रूप से तुलना कर सकते हैं। अब इसके मूल वास्तविक व समान के लिए हमें चाहिए d का मान, विविक्तिकर का मान इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अपने पास यहाँ पर b का मान है -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान k है इंटू c का मान 6 है इज इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार इसका जो हम वर्ग करते हैं 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं k स्क्वायर माइनस इसको 6 गुणा 4 गुणा k लिखता हूं इज इक्वल टू 0। 6 चौका 24 है, यहां से मैंने 4k बाहर ले लिए तो यहां तो बच गया k और यहां बच गया माइनस और यहां बच गया अपने पास ये दोनों बाहर आ गया 6 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास देखिए इन दोनों के दोनों बराबर 0 है, यानी इसका और इसका गुणा बराबर 0 है। इसका मतलब 4k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0। एक मान तो ये आ गया। दूसरा आपका इसके बराबर भी हम 0 रखेंगे, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू पक्षांतरण कर देंगे, उधर जाके प्लस में हो जाएगा और इस प्रकार से k बराबर 0 और 6 दो इसके मान हो गए, जिसके लिए इस समीकरण का मान ये मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। x स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इसका वियुक्तिकर ज्ञात करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास -2 कोष्टक में 1 प्लस k प्लस 1 है का होल स्क्वायर में करना -4, a का मान यहाँ 1 है और c का मान k स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब हम इसका वर्ग करते हैं, अपने पास 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको खोलते हैं, इसमें आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। इस सूत्र से इसको हम खोलते हैं तो ये 4 आपका k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम कोष्टक को खोलते हैं तो ये 4 जो है k स्क्वायर से गुणा होगा, फिर आपका ये 2 और 4 गुणा हो गया 8k हो जाएगा और 4 गुणा हो गए प्लस के 4 हो जाएंगे और माइनस के 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है आपके पास। अब इसमें देखिए -4k स्क्वायर कट गया, इस प्रकार से अपने पास बच गया 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 8k ये पक्षांतरण करेंगे 4 को उस तरफ तो अपने पास -4 हो जाएगा और k इज इक्वल टू -4/8, ये 8 गुणा में है, इधर जाके भाग में बदल जाएगा। इसके बाद हम काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4 4 दूनी 8, इस प्रकार k का मान जो है आपके पास -1/2 आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए अपना जो d स्क्वायर ये है, b अपने पास k स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस आपका 4 दूनी 8 8 से 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू √24 प्लस और माइनस आपके पास 24 हो गए। इसको हम इस शॉर्ट रूप में भी लिखते हैं, प्लस और माइनस आपका 2√6
2√6 भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार के का मान हो गया अपने पास प्लस माइनस 2√6 और इसको इस प्रकार से लिखते हैं के है ग्रेटर देन, तो एक बार इसका दो मान इसका एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये अपन लिखेंगे लेस और इक्वल टू माइनस आपका के है जो लेस और इक्वल टू माइनस 2√6 और दूसरा के ग्रेटर और इक्वल टू 2√6। ये दो मान हो जाते हैं जिससे हमारी की जो समीकरण है इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। अपना जो अगला सवाल है वो इस प्रकार से देखिए, अब हम इसमें d इक्वल टू बी माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। तो b आपके पास -2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास k प्लस 1 है इंटू सी आपके पास 1 है इज इक्वल टू 0। इसका वर्ग करते हैं, ये अपने पास 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, इसमें हम 4 बार ले लेते हैं, 4 उधर चले जाएंगे तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर 0 में भाग देता है और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। इसको हम खोलते हैं तो अपने पास k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और ये कोष्टक खोलते हैं तो माइनस k और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, अपने पास k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k 3k इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, k और k माइनस 3, यहाँ पर k बाहर लिया तो यहाँ तो k बचा, यहाँ माइनस k 3 बच गए। इस प्रकार k इज इक्वल टू 0 हो गया एक, तो दूसरा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू पक्षांतरण करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार k के मान 0 और 3 आ गया। हाँ तो साथियों, हमने पढ़ा कि मूल वास्तविक और समान हो तब विविक्ति का 0 के बराबर होना चाहिए। मैंने सवाल बताए हैं, अब मैं ये दो सवाल जो आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे हल करके कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर दें, जवाब दें। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट्स करें, मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अपना तीसरा प्रश्न है कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। देखिए हमने पहले पढ़ा जिसमें भिन्न जो मूल है वास्तविक और समान थे, और यहाँ पर अपने को भिन्न होने चाहिए। इसका मतलब d जो आपका विविक्तिकर है आपका इस प्रकार से होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब ज्ञात करते हैं इसके द्वारा। यहाँ पे अपने पास b बराबर अपने पास है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब यहाँ k है और यहाँ c का मतलब 1 है इज इक्वल टू 0। आपके पास 2 का वर्ग 4 हो गया माइनस 4k इज इक्वल टू 0 और 4k इज इक्वल टू 4, पक्षांतरण कर दिया हमने और 4 से 4 तो कट गया, k इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। अब आपके पास देखिए अगर बराबर 1 आता है तो इसका मतलब है इसके मूल जो वास्तविक और समान होंगे, इसलिए k का मान है तो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि 1 k का मान है जो 1 से कम होगा तब इसके मूल जो है वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो साथियों अपना जो अगला प्रश्न है, हमें विविक्तिकर ज्ञात करना जिसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अपने पास ये ज्ञात करते हैं, b अपने पास यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए आपका यहाँ पे k है इंटू सी आपका 1 है इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से 6 का वर्ग करते हैं, अपने पास 36 आता है, ये आपके पास 4k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, अब अपने पास यहाँ बराबर तो लिख दिया है लेकिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन लिख दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग दे देते हैं तो अपने पास 9 हो जाएगा, इधर आपका
के हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और इस प्रकार नो ग्रेटर देन के, इस प्रकार के जो है लेस देन नो होना चाहिए, यानी के का मान जो है आपका 9 से छोटा है, तो आपका जो इस समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब आगे ये जो सवाल है ये आपके लिए दोस्तों, आप इस सवाल को हल कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसके आंसर कमेंट्स कीजिए। नहीं आता है फिर भी तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपका इसका वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न जो के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx² + 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। वास्तविक नहीं से मतलब अपना इसके मूल जो है काल्पनिक होते हैं। तब इसके लिए अपना जो सवाल हो गया इसमें b² - 4ac आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास b जो है आपका पास 5k है का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपका यहाँ पर 1 है इंटू c आपका 16 है, और ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं 5, ये आपके पास 25 k² हो गया, 5 का वर्ग आपका 25 हो गया, और इधर आपके पास 16 × 64 लेस देन 0 होना चाहिए। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, वापस देखिए 5k का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर लेस देन 0, और इस प्रकार इसको लिखते हैं 5k - 8 और 5k + 8, और ये आपका हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a² - b² = a - b, और कोष्टक में a + b। इस सूत्र के द्वारा मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब इसका एक जो वर्ग कोष्टक है आपका 5k - 8 लेस देन 0 होगा, और इस प्रकार 5k लेस देन ये 8 उधर पक्षांतर हो जाएगा, और k लेस देन 8/5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे कोष्टक को लेते हैं, ये आपका 5k + 8 लेस देन 0, और इसका मतलब ये हो गया अपने पास 5k है जो लेस देन -8, और इस प्रकार से k आपका जो हो जाएगा -8/5। इस प्रकार से आपका जो मान है वो देखिए, ये यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, ये माइनस का उधर जाएगा संख्या, तो आपका k का जो मान है वो आपका -8/5 लेस देन कैसे होगा, और k जो लेस देन आपका 8/5 होगा। इस प्रकार से दो मान के बीच में k का मान रहेगा -8/5 लेस देन k, और k लेस देन 8/5। इसके लिए इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। अपना अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण b - cx² कोष्टक में c - ax + a - b = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो सिद्ध कीजिए b = a + c होता है। मैंने यहाँ समीकरण लिखी है। अब इसके जब मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए तब विवेक्तिक कर के द्वारा हम देखते हैं कि जो b² - 4ac है वो आपके 0 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ b आपके पास ये है c - a का होल स्क्वायर माइनस 4 × a आपका b है -c, कोष्टक में c आपका a - b = 0 हो गया। अब हम इसका कोष्टक खोलते हैं, इसमें ये सूत्र लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये सूत्र लगाएंगे तो उससे अपना a = c है, c का स्क्वायर माइनस 2ca + a², ये हो गया। अब माइनस है बाहर, ये बाहर लगा दिया, 4 है लिख दिया। अब हम कोष्टक को खोलते हैं तो ये b है जो पूरा a - b से गुणा होगा, माइनस c है जो a - b वाले कोष्टक से पूरा का पूरा गुणा होगा।
अब अपना जो है सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, ये गुणा होगा आपके पास ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस सी ए, और माइनस माइनस गुणा होकर आपके पास बी सी रह जाएगा। इस प्रकार से हम कोष्टक लेके वापस एक बार बता देता हूँ। इन दोनों को गुणा किया, आपके पास ए बी आ गया, इन दोनों को गुणा किया, माइनस का बी स्क्वायर आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस का सी आ गया, और इन दोनों को गुणा किया माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास बी सी बन गया। और सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, अब ये कोष्टक खुलेगा तो अपने पास हो जाएगा माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस के 4b स्क्वायर माइनस माइनस गुणा भी प्लस के 4ca और माइनस प्लस गुणा हो गया माइनस के 4bc अपने पास आ गए। अब देखिए इसमें पास अपने पास यहाँ पे देखिए माइनस 2ca यहाँ प्लस के 4ca, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस 4ca, ये 4 है 4 है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ अपने पास आपका जो है ये है बी स्क्वायर को मैं अलग से लिखता हूं, और ये आपके पास माइनस का ए बी माइनस का 4ab और माइनस का 4bc प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये सी ए हमने पहले यहां पे लिख दिया है। इस प्रकार से अपने पास सी स्क्वायर यहां हो जाएगा प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर। अब अपने पास यहां पे देखिए क्या है, इन दोनों में से एक चीज उभयनिष्ठ अपने पास 4 आपका b बार ले लेते हैं, तो अंदर बच गया अपने पास a प्लस सी और प्लस 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी हम एक सूत्र अपने पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र से मैं इसको लिखता हूं c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 4b a प्लस c प्लस इसको भी मैं लिख देता हूं कि 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपने पास इसी सूत्र से हम देखते हैं, इसमें अगर माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लग जाएगा अपना, तो इस सूत्र से हम देखते हैं a बराबर तो c प्लस ए हो गया और b बराबर 2b का होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको इस प्रकार से मैंने लिखा इसी सूत्र से, यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा। इसको पूरे को एक मानना है और ये आपका दूसरा b का मान हो गया। इस प्रकार से इसका वर्गमूल दोनों पक्षों में कर लेते हैं, तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब हम उधर पक्षांतर करते हैं तो 2b बराबर ए c प्लस ए, जो कि हमें यही सिद्ध करना है। ये देखिए सवाल के अंदर भी यही लिखा ना, 2b बराबर a प्लस सी, जिसको मैंने c प्लस ए लिखा, इसको आप इस प्रकार से भी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, क्योंकि योग पर से कम विनय में होता है, इसको जोड़ हम आगे पीछे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 लिखे, दोनों में एक ही बात होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।